पत्रकारिता के नए आयाम और नए तेवर के साथ जुड़े ब्लिट्ज हिंदी खबर के साथ, क्योंकि हम खबरों का करते हैं पोस्टमार्टम। नमस्कार, मैं अविनाश चंद्र ब्लिट्ज हिंदी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। कोरिया जिला, जहां पर इकलौता नगर पालिक निगम चिरमिरी है, 40 वार्डों से बना इकलौता नगर पालिक निगम चिरमिरी 17 वर्ष बीत जाने के बाद पानी की यदि बात किया जाए तो 40 वार्डों में पानी कनेक्शन नहीं हो पाया है। एक योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत पहले भेजी थी, जल आवर्धन योजना, लेकिन चिरमिरी नगर पालिक निगम और पीएचई विभाग के ऐसा कौन सा दांव पेच फंसा हुआ है कि नगर पालिक निगम चिरमिरी हैंड ओवर नहीं ले रही है। जब इस मसले पर हमने पीएचई विभाग के आला अधिकारियों से बात की तो उनका सीधा कहना था कि हमको जितना कार्य दिया गया था हम वो पूरा कार्य कर लिए हैं, लेकिन नगर पालिक निगम इस योजना को हैंड ओवर लेने में कहीं न कहीं आनाकानी कर रही है। देखिए पूरी खबर। आपको बता दें कि चिरमिरी नगर पालिक निगम में जल आवर्धन योजना वर्षों से अधर में लटकी हुई है। जहां एक तरफ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इस योजना को नगर पालिक निगम चिरमिरी के हवाले सुपुर्द करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर नगर पालिक निगम चिरमिरी इस योजना में कई मकरजाल होने की बात कहते आ रही है। एक बात नहीं समझ में आता है कि इस योजना में जहां एक तरफ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी का कहना है कि हमने इस योजना पर शासन द्वारा जो भी कार्य स्वीकृत किया गया था उसको पूर्ण कर दिया गया है। कई बार नगर निगम चिरमिरी को मौखिक और पत्राचार के माध्यम से सूचित किया गया कि इस योजना को नगर निगम चिरमिरी अपने हैंडओवर ले, लेकिन अभी तक इस योजना को नगर निगम अपने अधीन नहीं लिया है। गौरतलब हो कि नगर पालिक निगम चिरमिरी जहां जल आपूर्ति को लेकर अपने पीठ को खुद थपथपाती है, वही बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ेगा कि 17 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक नगर पालिक निगम चिरमिरी अपने क्षेत्र में घर घर नल कनेक्शन नहीं करवा पाया है। ही नहीं, कई ऐसे वार्ड है जहां पर शुद्ध पेयजल का विस्तारीकरण नहीं कर पाया है। और बात करते हैं नगर निगम के विकास की, अब देखने वाली बात होगी कि जल आवर्धन योजना चिरमिरी की आम जनता को इस योजना का कब और कैसे कितना लाभ मिल पाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। के बारे में बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2017 में इसकी लोकार्पण की थी और तब से सतत जो है इस योजना से जल प्रदाय नगर निगम क्षेत्रवासियों को किया जा रहा है। अनुबंध के अनुसार जो जल प्रदाय किया जा रहा है, इससे जो राजस्व कर जल कर के रूप में आएगा, वो जल कर के माध्यम से जल शोधन संयंत्र और इंटेक वेल में जो पंप लगे हुए हैं उसके बिजली बिल का भुगतान किया जाएगा। क्योंकि इस अवधि में किसी भी प्रकार का जल कर विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वो दोनों संयंत्रों के में जो बिजली बिल का जो देयक है वो लंबित है। लेकिन चूंकि जल प्रदाय जो हो रहा है नगर निगम क्षेत्र को हो रहा है और नगर निगम क्षेत्रवासियों को जो है शुद्ध जल इससे प्राप्त हो रहा है, तो बिजली का जो बिल है वो भी भुगतान जो है नगर निगम के माध्यम से ही किया जाएगा। उसमें विभाग की किसी प्रकार की लापरवाही और ऐसी कोई बात नहीं है। योजना अंतर्गत जो कार्य प्रस्तावित किए गए थे वो कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। पूर्ण हुए हैं तो ही हम कहेंगे कि इतने लगभग जो है 4 से 5 वर्षों तक जल प्रदाय किया जा रहा है। अगर पूर्ण नहीं होते तो जल प्रदाय किया जाना संभव नहीं होता। तो सर कारण क्या है कि जिम्मेदारी नहीं ले रहा नगर पालिक निगम? आपकी तरफ से कोई पहल किया गया? पूर्व में भी स्थानीय प्रशासन को पत्र भी प्रेषित किया गया है हस्तांतरण के लिए। इनके द्वारा भी उस समय की गई थी कि जो है कुछ स्थानों में पाइपलाइन नहीं बिछा गया है। उस संबंध में भी नगर निगम को बताया गया कि योजना में केवल 15,000 मीटर पाइपलाइन का ही डिस्ट्रीब्यूशन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया जाना था। वो कार्य पूर्ण हो गए हैं। चूँकि नगर निगम क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है कि पूर्व के जो पाइपलाइन बिछे हुए थे उसी का उपयोग किया जाना था। इसमें कहीं ना कहीं पीएचई और नगर पालिका दोनों में एक भ्रांति की स्थिति थी कि सभी वार्डों में पाइपलाइन नहीं बिछाया गया है। इस संबंध में भी महापौर महोदय और माननीय विधायक महोदय जी के साथ बैठ के हमने अवगत करा दिया था कि सर जो योजना में प्रस्तावित था उतनी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। नगर निगम इस संबंध में भी जो शेष वार्ड हैं लगभग वहाँ पे 100 किलोमीटर की अतिरिक्त पाइपलाइन बिछेगी। विभाग द्वारा उसका भी जो है पृथक प्राकलन जो है नगर निगम को प्रस्तुत कर दिया है और संभवतः यह कार्य भी जो है नगर निगम के माध्यम से किया जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माननीय विधायक महोदय जी भी एक जरूर उनके दिमाग में रही होगी कि पाइपलाइन विस्तार पूरी तरह नहीं किया गया है और योजना में था और नहीं किया गया।
ऐसी चीज़ें उनको स्पष्ट कर दी गई है और माननीय विधायक जो है अतिरिक्त पाइपलाइन का स्वीकृति के लिए भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। चिरमिरी जलावर्धन योजना अब पूरे देश में ऐसा पहला मामला दिखाई दे रहा है जो लोकार्पित होने के बाद भी अभी भी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित हो रहा है, जबकि यह नगर पालिक निगम की योजना है और इसे नगर पालिक निगम के अपने हाथ में लेकर इसका संचालन करना चाहिए। लेकिन आधी अधूरी योजना का लोकार्पण कराकर झूठी वाहवाही बटोरने का कार्य तो किया गया, लेकिन जब आज उसे अपने हाथ में लेने की बात आती है तो टाल मटोल का काम होता है। योजना अधूरी है और आज तक उसमें 1 रुपए का भी आवंटन प्राप्त नहीं होना यह निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। चिरमिरी के लोगों को गुमराह करने का कार्य जो चिरमिरी नगर पालिक निगम के द्वारा किया गया है उसके लिए चिरमिरी की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। देखिए, नगर पालिक निगम चिरमिरी जल आवर्धन योजना चिरमिरी के लिए रामबाण साबित होता यदि नगर पालिक निगम चिरमिरी इसका हैंडओवर ले लेता। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया। उद्घाटन करने के बाद पेची विभाग के द्वारा नगर निगम को नोटिस देकर के भी अवगत कराया गया कि हमारा जो कार्य था हम पूर्ण कर दिए हैं। अब नगर निगम अपने हैंडओवर में ले करके इसको डिस्ट्रीब्यूशन का लाइन विस्तारित करके पब्लिकों को जल वितरण करे और जो भी उसका टैक्स होता है उसको नगर निगम के द्वारा वसूल करके नगर निगम चिरमिरी की जनताओं को सुचारू रूप से पेयजल मुहैया कराना चाहिए था। लेकिन क्षेत्र के हमारे विधायक जी और महापौर जी के सुस्त रवैया के कारण आज नगर निगम चिरमिरी अपने हैंडओवर में ले नहीं पा रहा है। मैं ये कहूँगा कि ये महापौर जी का विधायक जी का नाकामी है जो आज तक पेची विभाग से जल आवर्धन योजना को अपने नगर निगम हैंडओवर में नहीं ले पा रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली बिजली बिल से रिलेटेड कुछ समस्या है जिस कारण हम हैंड ओवर नहीं ले पाए हैं। वो बातचीत से हम दूर कर लेंगे, उसके पश्चात हम उसको हैंड ओवर ले लेंगे। तो लगभग कितना दिन में सारे हैंड ओवर हो सकता है नगर पालिक निगम को पीछे का जो जल आवर्धन योजना है? बातचीत करने के बाद हम